क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और आईपी हमारा दोनों साथ साथ चल रहा था। तो कंप्यूटर साइंस के 4 पार्ट तो हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके भी 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। 3 वीडियोस के डाले जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे देख लीजिए। आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, यहाँ से हमारा पाइथन स्टार्ट होता है 5th चैप्टर से, और आगे भी हम पाइथन पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या क्या कर चुके हैं, यहाँ सब हम ये काफ़ी कुछ हम इसका कर चुके हैं। आज हम म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप करने वाले हैं। इससे पहले के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इससे पहले एक वीडियो नहीं देखें तब देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इन्हें हम देखने वाले हैं। तो समटाइम्स कभी कभी वी में रिक्वायर्ड, हमें आवश्यकता होती है टू चेंज या अपडेट, चेंज करने की या फिर अपडेट करने की, द वैल्यूज, वैल्यू को अपडेट करने की, चेंज करने की, ऑफ सर्टेन वेरिएबल, किसी खास वेरिएबल की, यूजर इन अ प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम को आप यूज कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को, उसमें यूजर ने जो भी वैल्यू या फिर किसी वैल्यू को चेंज करने की आवश्यकता होगी किसी वेरिएबल की, तो हम कैसे उसे चेंज करें या कैसे अपडेट करें, वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं इसमें। हाउएवर फॉर द सर्टेन डेटा टाइप, कुछ खास तरह के डेटा टाइप, पाइथन डज नॉट अलाउ अस, जो पाइथन है जो वो हमें अलाउ नहीं करता है। चेंज द वैल्यू, कुछ डेटा टाइप पाइथन हमें वैल्यू को चेंज करना अलाउ नहीं करता है। वंस द वेरिएबल ऑफ द डेटा टाइप, एक बार हमने वेरिएबल जो डेटा टाइप हमारा है वेरिएबल्स को हैज बीन क्रिएट कर लिया एंड असाइन वैल्यू, उसमें हमने वैल्यू को डाल दी है। द वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वेरिएबल जिसकी की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइन आर कॉल्ड म्यूटेबल। जो म्यूटेबल डेटा टाइप आपके होते हैं उनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल में अगर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो बाद में हम जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें म्यूटेबल कहा जाता है। इतनी सी बात आप याद रखिए, जिन वेरिएबल के डेटा टाइप की आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं उन्हें म्यूटेबल कहते हैं। वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइन इज कॉल्ड इम्यूटेबल। और ऐसे वेरिएबल जिनकी कि आपने एक बार उन्हें क्रिएट कर लिया, उनमें कुछ वैल्यू डाल दी और उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम इम्यूटेबल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखिए। जो म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल के अंदर क्या होता है, हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई अटेम्प्ट इज मेड अप अपडेट, जब भी आप किसी अटेम्प्ट को अपडेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल वेरिएबल, किसी इम्यूटेबल वेरिएबल की, द ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड, जो ओल्ड पुराना वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड, और नया वेरिएबल जो है क्रिएट हो जाता है बाय सेम नेम, उसी नाम से, इन मेमोरी। ठीक है, जैसे ही आप कुछ अपडेट करते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो ओल्ड वाला जो पुराना वेरिएबल है उसे डिलीट होकर एक नए वेरिएबल में अपडेट होकर वो सेव हो जाता है मेमोरी में। पाइथन डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड इनटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अब यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो देख लीजिए आप, इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। इंटीजर आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, फ्लोट भी इम्यूटेबल है, बूलियन भी आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग और टपल भी आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल वाले में लिस्ट आपकी आती है जो म्यूटेबल है, ठीक है, जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल क्रिएट कर लिया, वैल्यू असाइन कर दी, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूटेबल जो म्यूटेबल है, सेट भी म्यूटेबल है और आपकी डिक्शनरी भी क्या है, म्यूटेबल है। तो आप म्यूटेबल में क्या क्या आते हैं, इम्यूटेबल में क्या क्या आते हैं, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, म्यूटेबल में आपकी लिस्ट, सेट और डिक्शनरी है, और इम्यूटेबल में आपकी इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और टपल आते हैं म्यूटेबल में। ठीक है, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन एन अटेम्प्ट मेड द अपडेट। जब आप किसी को अपडेट करते हैं तब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए नम1 में 300 पड़ा हुआ है। ठीक है, नम1 में 300 है। यहाँ देखिए नंबर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 300 है, 300 यहाँ पे पड़ा हुआ है। नम1 आपका मेमोरी के अंदर
ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, मेमोरी का ऑब्जेक्ट अंदर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस स्टेटमेंट में, विद वैल्यू 300, जब उसकी वैल्यू 300 रुपये थी, एंड ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बाय द आइडेंटिफायर, जिसका रेफरेंस क्या था, आइडेंटिफायर नंबर था, एज सोन, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको, यहाँ पे भी देखिए इस चीज को दिखाया गया है फिगर में, फिगर 8.1 में ये एग्जाम्पल है, इसका दिखाया गया है। num2, ऐसी num2 कहाँ पे है, ये आपका num2 है, ठीक है। num2 के अंदर इक्वल टू नंबर, अब num2 में नंबर को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। num2 में यहाँ पे देखिए num2 है, num2 के अंदर हम num1 को क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, num2 इक्वल टू num1 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका num1 है। अब क्या होगा, द स्टेटमेंट num2 इक्वल टू num1 विल मेक num2, num1 जो था वो num2 में आ चुका है, refer to the value 300, जो आपकी 300 वैल्यू थी, also begin reference referred by the number में जो रिफर कर रही थी, the store at memory location, ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी, numbers से 1000 so the num shared at the reference location with num2 के अंदर क्या हुआ, रेफरेंस लोकेशन को शेयर किया नंबर में, देखिए यहाँ पे नंबर में 300 था नंबर, और यहाँ num1 की वैल्यू किस में आ गई, num2 में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी में क्या था, 300 था, ठीक है। मेमोरी आईडी इसकी क्या है 1000, ठीक है। तो वेरिएबल विद सेम वैल्यू, वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। हैव सम आइडेंटिफायर, सेम आइडेंटिफायर, वैल्यू भी सेम रहेगी और आइडेंटिफायर भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस मैनर इस जो हमने ऊपर देखा, दिस मैनर पाइथन मेक द असाइनमेंट इफेक्टिव बाय द कॉपीराइट, ठीक है, कॉपिंग वन ओनली द रेफरेंस एंड नॉट डेटा। आपका पाइथन क्या करता है, केवल रेफरेंस को कॉपी करता है, ना कि डेटा को, ठीक है। रेफरेंस एंड नॉट डेटा, रेफरेंस की कॉपी करता है, केवल कॉपी करता है किसको, रेफरेंस की, याद रखिएगा। तो num1 में 300 था, num2 इक्वल टू num1 कर दिया इन्होंने, ठीक है, तब भी इसमें 300 ही है। वेरिएबल नेम क्या हो गया, num2, ठीक है, num2 के अंदर 300 है, num2 वेरिएबल नेम चेंज हो गया, num2 में अब 300 आ गया है। यहाँ पे num1 इक्वल टू num2, इसे प्लस 100 कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 100 कर दिया num1 के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले num1 क्या था, यहाँ पे 300 था, 100 को प्लस किया तो यहाँ 400 हो गया, ठीक है। वेरिएबल विद डिफरेंट वैल्यू, वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस कराया, यहाँ पे प्लस करा रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो गई है। हैव डिफरेंट आइडेंटिफायर, ठीक है, अलग अलग वैल्यू हो चुकी है। तो num1 के अंदर 300 था, फिर उसके बाद में num2 प्लस 100, num2 के अंदर 100 को प्लस करा दिया तो वैल्यू चेंज हो गई है। दिस स्टेटमेंट num1 इक्वल टू num2 प्लस 100 लिंक द वेरिएबल num1 से लिंक हो रहा है टू द न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर एट मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन के अंदर नया ऑब्जेक्ट क्या स्टोर होगा, ठीक है, नंबर से 2200 हैविंग द वैल्यू 400, जिसकी वैल्यू 400 है, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो स्टोर होगा, नंबर से नंबर बताएगा 2200, जिसके अंदर वैल्यू 400 है, ठीक है। एज नंबर इन द इंटीजर, नंबर क्या है, इंटीजर है, विद इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये कैसा है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इट इज रीबिल्ट एज शोइंग फिगर, जिसको क्या किया गया है, रीबिल्ट किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। डिसाइडिंग यूजेस है पाइथन डेटा टाइप, अब पाइथन डेटा टाइप को यूज करके हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इट इज प्रीफर्ड टू यूज लिस्ट, हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं लिस्ट का यूज करना। व्हेन वी नीड सिंपल, जो हमें आवश्यकता होती है सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा, सिंपल और इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा की, दैट में गो टू फ्रिक्वेंट मॉडिफिकेशन, जिसमें फ्रिक्वेंटली मॉडिफिकेशन किया जा सके, जैसे कि इफ वी स्टोर अ नेम, जैसे कि किसी नेम को स्टोर करना है, ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, किसी क्लास के बच्चों के नेम को स्टोर करना है इन एक लिस्ट के अंदर, इन लिस्ट के अंदर, देन इट इजी टू अपडेट, और आसानी से वो अपडेट किया जा सके द लिस्ट, उस लिस्ट को हम आसानी से अपडेट कर सके, ठीक है। व्हेन सम न्यू स्टूडेंट, जब कोई नए बच्चे आते हैं, नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, या सम
लीव कोर्सेज, या कुछ बच्चे जो कोर्स को छोड़कर जा रहे होते हैं। टपल आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड एनी चेंज इन द डेटा टाइप। टपल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई डेटा टाइप में कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, तो हम टपल का इस्तेमाल करते हैं। तो टपल यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड एनी चेंज इन द डेटा, जब डेटा के अंदर किसी चेंज की आवश्यकता नहीं होती तब टपल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ मंथ्स इन द ईयर, अगर मंथ महीने के, साल के महीने हमें स्टोर करने हैं लिस्ट के अंदर, तो उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन वी नीड यूनिकलीनेस, ये यूनिकलीनेस होते हैं ऑफ एलिमेंट एंड अवॉइड डुप्लीकेसी, ये अवॉइड करते हैं डुप्लीकेसी को। इट इज प्रेफरेबल, ये प्रेफरेबल होते हैं टू यूज सेट, इनको हम सेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल है लिस्ट ऑफ द, जैसे लिस्ट हो गई आपकी आर्ट फैक्ट की इन द म्यूजियम, म्यूजियम के जो आर्ट फैक्ट होते हैं उनकी लिस्ट हो गई। फॉर आवर डेटा इज बीइंग कंस्टेंटली मॉडिफाइड, ये जो हमारा डेटा है वो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड किया जा सकता है। वी नीड अ फास्ट लुकअप बेस्ड ऑन द कस्टम की के बेस पर। वी नीड द लॉजिकल एसोसिएशन, लॉजिकल एसोसिएशन के बेस पर बिटवीन द की के और एसोसिएशन, लॉजिकल एसोसिएशन के बेस पर। वैल्यू पेयर में इट इज डिवाइड, ये एडवाइज किया जाता है। इट इज एडवाइज टू यूज डिक्शनरी, इसके अंदर हम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोबाइल फोन बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फोन बुक इज अ गुड एप्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी, जो मोबाइल फोन बुक होती है वो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसका डिक्शनरी का एक अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू, ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं? जो कि हमारे खास तरह से मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी वैल्यू पर इस्तेमाल किए जाते हैं। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड, ठीक है। जो वैल्यू होती है ऑपरेटर की काम करती है ऑन कॉल्ड, क्योंकि ऑपरेंड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं 10 प्लस नम को। द वैल्यू 10, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 है। एंड द वेरिएबल नम आर, जो वेरिएबल नम हमारा होता है ऑपरेंड एंड प्लस, ऑपरेंड में हमने प्लस किया है, प्लस साइन का इस्तेमाल किया है। इज एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है। पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड ऑफ ऑपरेटर, जो हमारा पाइथन है वो कुछ खास तरह के ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। व्हिच कैटेगराइज इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शन, इसमें ब्रीफली आपको बताया गया है, जो हम देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे हो गए, तो पाइथन सपोर्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन, पाइथन सपोर्ट करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को। दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो 4 से एक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, जैसे कि आपका मॉड्यूलर डिवीजन हो गया, फ्लोट डिवीजन हो गया, और एक्सपोनेंशियल साइन हो गया। प्लस क्या है आपका? एडिशन साइन है। एड द 2 नंबर, 2 नंबर वैल्यू, 2 नंबर की वैल्यू को ऐड करता है ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर। ऐसी दिस ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू कॉन्केटेनेट, इस ऑपरेटर का हम ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए कॉन्केटेनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 2 स्ट्रिंग को, या फिर ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसने 5 का साइन किया, num2 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसने 6 का साइन किया। num1 प्लस num2 दोनों को हमने क्या किया? प्लस करा दिया। जब दोनों को प्लस किया तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? 11 आ गई, ठीक है। ऐसे अब हम इसे ज्वाइन कैसे करा सकते हैं, कॉन्केटिनेट कैसे करा सकते हैं? स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 1 के अंदर हेलो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 2 के अंदर इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। str स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को दोनों को हमने प्लस कराया तो हेलो इंडिया आपका एक साथ लिखा हुआ आ गया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब सब्सट्रैक्शन का साइन, इससे क्या होता है? माइनस वाले साइन से सब्सट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं।
राइट ऑपरेंड पर और लेफ्ट पर। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे नम1 में 5 पड़ा हुआ है, नम1 में 5 है, नम2 में 6 है, तो नम1 माइनस नम2 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो -1 हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करेंगे, क्यों -1 क्यों आई, क्योंकि नम1 की वैल्यू छोटी थी, नम1 की वैल्यू बड़ी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करा रहे हैं, इसलिए -1 आ गया। स्टिक साइन मल्टीप्लिकेशन साइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन है ये, देखिए इसका काम क्या होता है, मल्टीप्लाई द टू वैल्यू ऑफ बोथ साइड द ऑपरेटर। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है दो वैल्यू को। ठीक है, या फिर रिपीट द आइटम, ये आइटम को रिपीट करने का काम भी ये वाला ऑपरेटर करता है। ठीक है, आइटम को रिपीट करने का काम भी यही करेगा। और लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर itself ऑपरेंड इज स्ट्रिंग एंड सेकेंड ऑपरेंड इज द एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। नम1 में 5 है, नम2 में 6 है। पहला केस क्या था, मल्टीप्लाई का, तो नम1 मल्टीप्लाई बाय नम2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 6 किया तो क्या आ गया, आंसर आपका 30 आ गया। ऐसे ही अब क्या कर रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं। तो स्ट्रिंग 1 में इंडिया लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 1 में क्या है, इंडिया है। फिर str स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, या मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या काम होगा, तो ये जो इंडिया है आपका ये 2 टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ जब हम इसी मल्टीप्लाई ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई किसको कर देगा, स्ट्रिंग को कर देगा। यहाँ पे इंडिया 1 बार लिखा है, एक टाइम बार लिखा है, तो यहाँ रिजल्ट में आपका 2 बार इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि 2 बार ये हमने 2 लगाया है, सिर्फ 2 बार आ जाएगा। यहाँ अगर हमें 3 लिखा होता, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 की जगह अगर हमें 3 लिखा होता तो इंडिया आपका 3 बार लिखा हुआ आ जाता। अब ऐसे ही डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन अ लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द क्वेश्चन। ठीक है, ये डिवाइड करने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे नम1 में 8 पड़ा हुआ है, नम2 में 4 है, क्या कर रहे हैं, नम2 डिवाइड बाय नम1। ठीक है, नम2 को नम1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर 0.4 आ गया। ठीक है, 0.4 यहाँ पे आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपका नम2 में क्या था, नम2 में आपका 4 है और नम1 में 8 था, इसलिए आंसर आपका क्या आ गया, पॉइंट में आ गया, 0.5 आ गया। अब मॉडुलस क्या काम करता है, मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस का काम होता है डिवाइड द ऑपरेंड को डिवाइड करना ऑन द लेफ्ट से, वाई ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द रिमाइंडर। ये क्या काम करेगा, रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, डिवाइड, ये कोसेंट को रिटर्न कर रहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नम1 में 13 पड़ा हुआ है, नम2 में कितना है हमारा 5 है, तो नम1 मॉडुलस नम2, नम1 मॉडुलस नम2 क्या, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि आज जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो आपका 3 रिमाइंडर आ गया। फ्लोर डिवीजन क्या काम करता है, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द क्वेश्चन बाय रिमूविंग डेसिमल पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन तो रिटर्न करेगा आपको, लेकिन डेसिमल वाला पार्ट आपका क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इट इज समटाइम इज कॉल्ड इंटीजर डिवीजन, इसे कभी कभी से इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। नम1 में 13 है, ठीक है, नम2 में 4 है, तो नम1 फ्लोर डिवीजन बाय नम2। ठीक है, तो क्या आया, यहाँ पे आया 13 आया। ठीक है, यहाँ पे 13 इसने कर दिया। फिर नम2 फ्लोर डिवीजन अगर नम1 किया तो नम2 में तो 4 था। ठीक है, और नम1 में क्या है 13 है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका 0 आ गया। ठीक है, इसे इंटीजर पार्ट भी कहा जाएगा। और ये आपका जो डेसिमल वाला पार्ट इसने नहीं दिया, कहने का मतलब इसने जो डेसिमल वाला पार्ट नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि हम बड़े से छोटे को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, डेसिमल में आनी चाहिए थी वैल्यू, तो डेसिमल वाला पार्ट इसने रिमूव करके आपको 0 रिटर्न कर दिया। एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो परफॉर्म एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑन द ऑपरेंड दैट इज
रेज द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट टू द पावर ऑफ द ऑपरेंड ऑन द राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का मतलब सीधा सा पावर समझिए। यहाँ पे जैसे नंबर में 3 है और नंबर 4 में ये नंबर 2 में 4 है, तो क्या है नंबर यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा और नंबर 2। ठीक है, तो किसका किस पे एक्सपोनेंट लगेगा, तो यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंट नंबर 4 में नंबर 2 में 4 है, तो एक्सपोनेंट यानी कि 3 के ऊपर 4 पावर हो जाएगी। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, 3 इंटू 3 4 टाइम आप करके देख लीजिए। ठीक है, 3 3 जा 9 करके देख लीजिए, आप देख लेना करके, 9 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27। ठीक है, और 27 3 जा कितना होगा 81 आ जाएगा आपका। तो यह चेक कर लीजिएगा, ये 81 ही आपका आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो आपका काफी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।